गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। तो क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। और अगर आपको मेरी क्लास देखनी है तो आप स्टेट पीएससी संपूर्ण पर बिल्कुल आ सकते हैं। और आप सभी कैसे हो और पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है तो जल्द से जल्द बता दें। आपको पता है कि IBPS RRB PO एंड क्लर्क का आपके सामने वैकेंसी दिख रहा होगा, तो आप जल्द से जल्द उस मतलब फिल कर लें फॉर्म। ओके, चलिए। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, सब्सक्रिप्शन लेना देख लीजिए। अगर आप UPPSC या UPSSC किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अगर आप 12 मंथ का कोर्स लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 मंथ का फ्री मिलता है और साथ में उस पर 10% का डिस्काउंट। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन क्या मिल जाता है, फ्री मिल जाता है। लेकिन मेरा रेफरल कोड आप यूज़ करोगे तब। फतेह UPPSC स्कॉलरशिप टेस्ट की टाइमिंग 11 बजे प्रत्येक संडे को। अगर आपकी रैंक 1 से लेके 25 के बीच में होती है तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। टेस्ट का पैटर्न देख लीजिए। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। UPPSC एंड UPSSC गुरु नेतृत्व टेस्ट, सभी टीचर्स जो हैं इसके टेस्ट लेते हैं लगातार। नेक्स्ट बात करते हैं प्लस फीचर्स। जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे आप प्लस पर भी कोर्स लेकर पढ़ सकते हैं। जैसे आपको ऑफलाइन में चीज़ें प्रोवाइड होती हैं वैसे भी आपको यहाँ पर भी मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर प्रगति UPPSC ROA प्रीलिम्स 2021 प्लस टेस्ट सीरीज, इसकी टाइमिंग है 10 बजे सुबह रोज, मतलब प्रत्येक संडे को ये टेस्ट हो रहा है। 19 जून से लेकर के 25 जुलाई तक ये टेस्ट लगातार हो रहा है और ये आपके लिए ही है। प्लस पर ये टेस्ट है तो आप जल्द से जल्द इस टेस्ट को दें और अपने लेवल को चेक करें। बात करते हैं इस वाले टेस्ट की, तो लक्ष्य UPPSC PCS मेंस टेस्ट सीरीज है, ये फ्री में टेस्ट हो रहा है प्लस पर। इसको भी जरूर दें, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आप अपने लेवल को पहचान नहीं सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री का करना चाहते हैं तो आप फरवरी 2021 से बैच स्टार्ट है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं प्रारंभ बैच का, तो कंप्लीट कोर्स फॉर लोअर PCS 2021 25 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट बैच ही कराया जाएगा, लोअर PCS के लिए है। लक्ष्य UPPSC 2022 12 मंथ प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स, ये बात करते हैं अगर, तो ये जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 30 जून से। ठीक है, चलिए। इसमें से किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और RRB PO एंड क्लर्क का फॉर्म आ गया है तो आप जल्दी से इसको फिल करें। लास्ट डेट भी खत्म ही हो जाएगी जल्द से जल्द, तो इसको जल्दी से फिल कर लें। 12 मंथ का अगर आप लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, 7000 प्राइस है, मिल जाएगा केवल 6300 में जब आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा मात्र 7560 में जब आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अभी तक में लिया गया है सब्सक्रिप्शन, 90% बच्चों ने इसको परचेज किया है, वो है ये वाला UPPSC UPSSC प्लस BPSC। इन तीनों का जो कम्बो है ना, ये ऑफर अभी तक सबसे ज़्यादा लिया गया है बच्चों के द्वारा और बहुत ही काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए, तो आप इसको ले सकते हैं और मेरा रेफरल कोड जरूर यूज़ करिएगा। तो चलिए आज हम देखेंगे कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। तो अभी कितने लोग हमें देख रहे हैं जरा एक बार से नाम ले लेते हैं। ओके, ठीक है। स्नेहा, संदीप, रूबी, ऋषि, दीपक, रूबी, अंकित। ओके, तो अभी जितने भी लोग देख रहे हैं जरा जल्दी से क्लास को सभी लोग शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, और हम आ गए हैं आज। ठीक है, तो बहुत दिन से क्लास नहीं चल रही थी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे कोर्स ऑफ एक्शन। अब अगर हम बात करते हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन होता क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन को जाने कैसे कि क्या पढ़ना है, कैसे समझना है, मैम हमें नहीं पता। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, रोहित जी, धीरज, मोहित, नैन्सी, राहुल। ओके, पहले तो आप लोग एक काम कर लो कि अपने इस क्लास को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दो। और जितने भी लोग हमें देख रहे हो, एक काम करना, क्या करना, स्टेट PSC संपूर्ण चैनल पे आ जाना, वहाँ पे भी आप हमसे पढ़ सकते हैं और अनअकैडमी के ऐप पे आप हमसे स्पेशल क्लास फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा रेफरल कोड ओझा 10 डाल के डायरेक्ट आप अनअकैडमी के ऐप पे भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर हम कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, हम क्या पढ़े थे, कोर्स ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले हम समझाते हैं कि कहना क्या चाहता है। पहले तो आप निर्देश पढ़ोगे और निर्देश के बाद हम बताएंगे कि चीज़ें क्या कहना चाहता है वो और आपको आंसर क्या देना है। गुड इवनिंग। ओके, तो क्या क्लास को सभी लोग शेयर कर दिए हैं, क्लास स्टार्ट किया जाए। लेकिन अभी तक हमें लगता है जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों ने लाइक नहीं किया क्लास को, तो पहले तो लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें। बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा, मेरा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो।
तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद कार्यवाही की 2 उपाय 1 और 2 दिए गए हैं। कार्यवाही से तात्पर्य उस उपाय या प्रशासकीय निर्णय से है जो समस्या, नीति आदि के संदर्भ में सुधार, अनुवर्तन या आगे की जाने वाली कार्यवाही से संबंधित है। ठीक है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दी गई प्रत्येक बात को सही मानना है और उसके बाद तय करना है कि कौन सी कार्यवाही तर्क संगत रूप से सत्य है या असत्य है। ठीक है, आप आंसर दोगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा बहुत आपको समझाएंगे कि आपको जब आप कोर्स ऑफ एक्शन को करते हो तो आपको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले कि जो लोग क्लास देख रहे हैं अपने आप से वादा करिए कि आज से और अभी से आप जो ठानोगे वो करके रहोगे, मतलब कि आप अपने लक्ष्य को भेद के रहोगे। ठीक है, बिल्कुल आप अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं, आपके पास पूरा टाइम है, आपके पास फ्री क्लासेस है, आपके पास थोड़ा सा पेड क्लासेस भी, आप पेड करके क्लासेस ले सकते हैं अगर ना समझ में आए तो। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बस हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो। एक बात याद रखना, फॉर्म जितने भी आते हैं सारे फॉर्म फिल किया करो, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। जितने भी फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म फिल किया करो, इससे फायदा ये है कि आपके पास कई सारा ऑप्शन रहेगा आपके पास कि अगर बाय द वे किसी मिस्टेक से किसी एग्जाम में नहीं हुआ तो हम दूसरे एग्जाम की जम से तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी तो आपकी पहले से होती है, बस थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए गुड इवनिंग सभी को। ओके, हाँ दिख रहा है आपका कमेंट। दीपक क्या कहना चाहते हैं? चलिए, सभी ने लाइक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सब हाथ जोड़ के। ओके मैम, आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो शेयर कर दीजिए, है ना, शेयर तो करिए। और साथ में आप यूपी पीएससी संपूर्ण चैनल पे, स्टेट पीएससी संपूर्ण चैनल पे भी आ सकते हैं, वहां पर मेरी क्लास चलती है। ठीक है, तो अब बातें हो गई खत्म, अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, जब भी आपको कभी भी कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन दिखे, कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन दिखे तो कुछ कथन होगा, कुछ कथन होगा। ठीक है, कुछ मतलब स्टेटमेंट वो कहना चाहेगा, कुछ वो स्टेटमेंट कहना चाहेगा, उस स्टेटमेंट से वो अपनी कुछ बातों को आपके सामने रखेगा और उसके हिसाब से 2 एक्शन आएंगे आपके सामने। एक्शन नंबर 1, एक्शन नंबर 2, 3 भी आ सकते हैं, एक्शन नंबर 3। बात समझ में आ रही है? अब आपको पहचानना कैसे है कि कौन सा एक्शन सही है, कौन सा एक्शन सही नहीं है, या किसको हम अनुसरण कराएंगे या किसका आंसर हम सही देंगे। बात समझ में आ रही है? तो बात को बड़े अच्छे से समझना। जब कभी भी आपको ये लगे कि कथन में दी हुई बातें जो भी कह रहा है, कथन में जो भी दी हुई बातें हैं, अगर वो उसके पॉजिटिव होने की या फिर वो उसके सही होने की, मतलब कि पॉइंट नंबर 1 आप लिख लो। जब भी आप कोर्स ऑफ एक्शन करते हो तो पॉइंट नंबर 1 आप एकदम कॉपी में नोट डाउन करते चलना। ओके, शेयर कर दिया क्लास को शेयर कर दिया क्लास को सभी लोगों ने। ठीक है, बात को समझना। पॉइंट नंबर 1 में क्या करना है, समस्या का समाधान, क्या करना है, समाधान, मतलब कि वो क्या करे, समस्या का समाधान करे या कुछ हद तक समस्या को क्या कर दे, कम कर दे, कुछ हद तक उसकी समस्या को कम कर दे। मान लीजिए स्कूल में कक्षा 10 के विद्यार्थी फेल हो रहे हैं तो उसके समस्या का जो समाधान कोई एक्शन बताए या उसकी समस्या का कोई एक्शन कम कर दे तो हम ऐसे एक्शन को क्या कहेंगे कि हाँ ये जो है वो अनुसरण करेगा। ठीक है, ओके, अब बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। अब अगर हमने ये कहा है कि कहीं से भी दिए गए स्टेटमेंट के विपक्ष, मतलब विपक्ष में ही आंसर आना चाहिए, उसके कभी भी, मतलब मैंने क्या बोला, उसके विरोध में आंसर नहीं आना चाहिए। जब भी स्टेटमेंट दे तो आपको क्या करना है, उसके विरोध में कभी भी आंसर नहीं देना है कोर्स का। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? तो अभी हम देख लेते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, ओके, और एक बात और समझिएगा, अगर कोई भी, मतलब कोई भी यहाँ पर समस्या का समाधान बता रहा है, जो भी कथन दिया है, अगर कोई भी एक्शन बता रहा है, उसका एक्शन बता रहा है तो उस एक्शन से आपका जो समस्या है वो और नहीं बढ़नी चाहिए, और नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, वो कम होनी चाहिए, तो आप उसको कहोगे कि हाँ ये जो है अनुसरण करेगा। अब बात को समझना कि हम कहना क्या चाहते हैं। हम कहना ये चाहते हैं
कि आपके सामने मान लीजिए कोई आया और कहे कि 20 साल के जितने भी बच्चे हैं, 20 साल के जितने भी लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, शहर में गोलाबारी कर रहे हैं, बारूद फैला रहे हैं, बम भड़का रहे हैं। तो क्या इसका ये उपाय होगा कि शहर के जितने भी 20 साल के लड़के हैं उसको बंद कर लिया जाए जेल में? क्या ये पॉसिबल है कि शहर में जितने भी 20 साल के लड़के हैं सबको ढूंढा जाए और उसको जेल में बंद कर लिया जाए? इससे तो समस्या और बढ़ जाएगी, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। तो ऐसा कुछ आपको एक्शन का आंसर नहीं देना है, ठीक है। थोड़ा बहुत बात समझ में आया? क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए। तो हम अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, आपको क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और कथन में क्या कह रहा है बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ओके मैम बेस्ट है, ओके धन्यवाद दीपक जी। और मैम क्लास कब खत्म होगा? अरे भाई अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, क्लास खत्म कब होगा? ओके ठीक है, जिसको जिसको मैम से क्लास करना है वो बिल्कुल आ सकता है स्टेट पीएससी संपूर्ण पे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पे और वहां पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा जब मेरी क्लास लगेगी, ठीक है। चलिए पढ़ाते हैं, समझते हैं। क्या इसका आंसर अभी तक किसी के पास आया है? ओके 20 साल के लड़कों को ढूंढा जाएगा और एक एक गर्लफ्रेंड दे दी जाएगी। वाह क्या बात है भाई साहब, है ना, ये बढ़िया है ना। चलो तो स्टार्ट करें, चलिए समझिएगा। आपको बस कुछ भी नहीं करना है, एक बात बहुत ध्यान से समझना। कह रहा है इलाके में भूजल के पानी में आर्सेनिक का स्तर बढ़ने के कारण पानी में खतरा बढ़ गया है। आर्सेनिक का स्तर बढ़ने के कारण पानी में क्या हुआ है, खतरा बढ़ गया है, ठीक है। पहला कह रहा है कार्यवाही एक्शन बता रहा है, हमने जो बातें बोली है आपको वो ध्यान में रखिएगा, उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। वेरी गुड, किसी का आंसर बी आया है, वेरी गुड, है ना विमल, ओके ठीक है। चलो तो देखो क्या कह रहा है, इस भयावह स्थिति से बचने के लिए इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। एक बात बताओ, आपके शहर में या आपके देश में जब कोरोना बीमारी हुई थी तो क्या ये कहा जाता कि जब आपको कोरोना मतलब इस हमारे भारत देश में कोरोना बीमारी ज़्यादा फैल गई है या उत्तर प्रदेश राज्य में कोरोना बीमारी ज़्यादा फैल गई तो उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी लोग हैं उनको मध्य प्रदेश में शिफ्ट कर दिया जाए? ऐसा तो कोई उपाय हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल भी नहीं है ना। तो पॉसिबिलिटी वाली तो कोई चीज उपाय निकाला नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा देखिएगा क्या कह रहा है, सरकार को सुरक्षित पीने के पानी की आपूर्ति के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल ये सरकार का उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो पानी को और अच्छा बनाए और सुरक्षित पानी पीने के लिए लोगों के लिए क्या करे, व्यवस्था करे। ओके तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि केवल क्या निकलेगा, 2 कार्यवाही निकलेगी, ठीक है। ओके समझ में आ रहा है? आपको पहली बार देखा है, ओके ठीक है। तो क्लास तो शेयर कर दो, कम से कम 500 प्लस लोग जुड़ने चाहिए आज इस चैनल पे, ठीक है। तभी स्टेट पीएससी पे इतने बच्चे आएंगे, 200 बच्चे, है ना। तो आना स्टेट पीएससी संपूर्ण पे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो अब एक चीज और समझिएगा, क्या कह रहा है कथन में, एक स्थानीय स्टील फैक्ट्री के स्क्रैप यार्ड में सक्रिय, इसको गोला कर लीजिएगा, इसको क्या कर दीजिएगा, गोला, ठीक है। सक्रिय गोला बारूद का एक बड़ा गुप्त जगह पाया गया है। क्या कहा है, क्या पाया गया है, पाया ये गया है कि एक सक्रिय स्टील फैक्ट्री के स्क्रैप यार्ड से सक्रिय गोला बारूद का एक बड़ा गुप्त स्थान पाया गया है, ठीक है। तो अब इसमें कार्यवाही क्या क्या निकल रही है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाली कार्यवाही। सबसे पहले तो आप आंसर दो, देखते हैं क्या आपका आंसर सही है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आंसर दीजिए। ओके मैम क्लास स्टार्ट हो गया, मैथ क्लास विच डे एंड टाइम? मैथ की क्लास नहीं है ये, रीजनिंग की क्लास है। ओके ठीक है, चलिए ओके चलिए अब हम समझते हैं, बहुत बहुत अच्छे समझिएगा। फर्स्ट पे क्या कह रहा है, जब तक इन सभी गोला बारूद की स्थिति का पता नहीं चलता और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित न किया जाए तब तक के लिए स्टील कारखानों को तुरंत बंद करने का आदेश दे दिया जाए। बिल्कुल सही बात, क्या खोल के हम खतरा और बढ़ा सकते हैं? नहीं ना। अरे भाई इस वाली समस्या का हमें करना है उपाय, तो इस वाली समस्या क्या इस कार्यवाही से उपाय हो रहा है पूरी तरीके से? बिल्कुल हो रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल मैम इस वाली समस्या का इस वाले कार्यवाही से
कुछ तो उपाय होगा ही। बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है ए और बी, लेकिन हम समझेंगे आगे। दूसरा कह रहा है सरकार को तुरंत जानकारी का पता लगाना चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सुधारात्मक उपाय करने की जांच को शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल भाई, ये तो सरकार का दायित्व बनता है कि वो क्या करे, भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, भविष्य में ये कभी ना हो, इसलिए सरकार को ऐसा काम जो है वो करवाना चाहिए। तो बिल्कुल इससे दोनों कार्यवाहियां हमें नजर आ रही कि दोनों कार्यवाहियां पॉसिबल हो सकती है इस समस्या को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर कि 1 भी फॉलो होगा और 2 भी फॉलो होगा। ठीक है, राधे राधे जी। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? देखो, समझना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। और हाँ, जिन जिन लोगों को आपको सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर आपको कोर्स लेना है, तो आप बिल्कुल मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं ओझा 10। ठीक है, और आप एक बार स्टेट पीएससी संपूर्ण पर आकर मेरी क्लास कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बच्चे थोड़े से ना कंजूस होते हैं, आना नहीं चाहते हैं। वैसे कंजूस तो सभी लोग होते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा कंजूस होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? शहर में पानी की आपूर्ति करने वाले सभी झीलों के जल स्तर में काफी गिरावट आई है। क्या हुआ है? शहर में जो पानी की आपूर्ति करते थे झीलें, उनके जल स्तर में क्या हुई है? काफी गिरावट आई है। पहले तो बता दीजिए कि आप लोगों ने क्लास को शेयर किया है कि नहीं। अरे भाई, अभी इतना, बस आप लोगों ने इतना ही क्लास को शेयर किया। 70 लोग देख रहे हैं, अगर 70 लोग अपने ग्रुप में क्लास को शेयर करें तो वो 444 हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दो क्लास को। ओके, और लाइक जरूर करो। जितने लोग देख रहे हो ना, लाइक कोई नहीं किया है। ठीक है, तो जल्दी से हम नाम ले लेते हैं। ओके, स्नेहा अग्रवाल, जितेंद्र कुमार, संदीप प्रधान, विमल, दीपक। ठीक है, चलिए जल्दी से बताएं इसका आंसर। ओके, स्नेहा जी बोल रही हैं कितने मिनट हो गई क्लास। ओके, अलका जी हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है, चलिए हम बढ़िया हैं। अब पढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, झीलों का जल स्तर बढ़ने से जो शहर में पानी की आपूर्ति है वो लोगों को सही तरीके से नहीं मिल पा रही है और कम हो गई है। तो अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, ठीक है, चलिए। इस स्थिति से निपटने के लिए जल आपूर्ति प्राधिकरण को आपूर्ति में आंशिक रूप से कटौती लागू करनी चाहिए। एक बात बताओ, अगर इस स्थिति से निपटने के लिए ऐसा किया जाए तो क्या इस वाली समस्या का समाधान कुछ हद तक हो सकता है? तो बोलो यस मैम, बिल्कुल हो सकता है। हमें तो क्या करना है, जब हम कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ते हैं तो हमें तो समस्या का समाधान करने वाला ही एक्शन पसंद आता है। ठीक है, तो एक्शन क्या कह रहा है? इस स्थिति से निपटने के लिए जल आपूर्ति प्राधिकरण को आपूर्ति में आंशिक रूप से थोड़ी सी कटौती करनी चाहिए, जिससे कि जल जो है पर्याप्त रूप से उनके पास हो। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल फॉलो करने वाला है। दूसरा देखिए, सरकार को पानी के न्यूनतम उपयोगों के लिए संचार मीडिया के माध्यम से सभी निवासियों से अपील करनी चाहिए। क्या अपील करनी चाहिए? कि आप पानी को बर्बाद ना करें, पानी का कम उपयोग करें, जब जरूरत हो तभी पानी का उपयोग करें। क्लियर है? तो ये क्या होगा? बिल्कुल सेकंड वाला तो 110% होगा और फर्स्ट वाला भी होगा। इससे कुछ हद तक इस दिए गए कथन की समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे दोनों निकलता है, दोनों उपाय निकलता है और दोनों उपाय से ये वाली समस्या कम हो जाएगी। तो क्या होगा? कार्यवाही 1 और 2 दोनों अनुसरण करेगी। वेरी गुड। जिन लोगों ने ए और बी दोनों दिया था, मतलब ऑप्शन नंबर ई दिया था, वो दोनों सही हैं, वे सभी सही हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास को क्या कर देना है भाई? शेयर कर देना। एक बार फिर बोल रहे हैं, क्लास को सभी लोग शेयर कर दो। ठीक है, और अगर आपने कोर्स ऑफ एक्शन की क्लास कर ली तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का वैकेंसी आ गया है, तो जल्दी से उसको फुलफिल कर ले, नहीं तो ओके। फॉर्म कहाँ से भरें? अच्छा, अब भाई ये सब भी हम बताएं, फॉर्म कैसे भरें, कहाँ से भरें? अच्छा मैम आप बताओ, हम इसमें नेम क्या भरें? मैम इसमें बताओ हम पापा का नाम क्या भरें? ये भी पूछने वाली बात है क्या? चलिए,
अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप स्टेट पीएससी संपूर्ण के टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा। ये क्या कह रहा है, कथन में कह रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है औसत करीब 20 लोग ट्रेन के चलने के कारण प्रतिदिन मर जाते हैं जो रेल की क्रॉसिंग को पार करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, मरते वही लोग हैं जो बंद हुए रेल की क्रॉसिंग को क्या करते हैं, पार करते हैं, या फिर रेल की क्रॉसिंग को नॉर्मली तरीके से पार करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके हिमांशु जी, ठीक है। अगर आप पहली बार आए हैं धन्यवाद, तो शेयर कर दीजिए क्लास को। ठीक है, चलिएगा पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पे कह रहा है रेलवे अधिकारियों को सभी क्रॉसिंग बंद करने के निर्देश दिए जाने चाहिए। एक बात को समझिएगा, जो चीज पॉसिबल है ना, हमने पहले ही बोला था, जो चीज उपाय करके हमें पॉसिबिलिटी, मतलब कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि कुछ पॉसिबल लगे। अब आप ये कहो कि वही चीज है कि मतलब हमने देखा कि बगल वाले घर से कोई आया, हमने देखा बगल वाले घर से कोई आया और हमारे घर के सामने कचरा फेंक गया, तो क्या बगल वाले घर से आप एक आदमी को तो पहचान नहीं रहे हो कि कौन आया, तो क्या बगल वाले पूरे घर के लोगों को निकाल के जेल में बंद कर दोगे? नहीं ना, एक ही इंसान के ऊपर तो ब्लेम लगाओगे। ठीक है, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करना पॉसिबल हो। रेलवे अधिकारियों को सभी क्रॉसिंग को बंद कर देने का निर्देश दे देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर आप देखते हैं कई बार ट्रेन जाती है और क्रॉसिंग पे जो कभी कभी जब आपने देखा होगा वो फाटक बंद रहता है तो भी लोग नीचे से चले जाते हैं। ठीक है, तो उनको जाना है तो वो जाएंगे, उनको जाना है तो वो जाएंगे, लेकिन कब नहीं जाएंगे? जब आप सेकंड वाला पढ़ोगे। देखो, जो लोग क्रॉसिंग ट्रैक को पार करते हैं जब गेट बंद हो जाता हो तो उन पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। जैसे कि आप पर जब सरकार ने हेलमेट पहनने का जुर्माना लगाया होगा तब आप रोज हेलमेट पहन के जाते हो। ठीक है, जब आपको मास्क के लिए जुर्माना भरना पड़ा होगा तब आप रोज मास्क पहन के बाहर निकलते हो घर से। तो जब उनके ऊपर जुर्माना लगना शुरू होगा तो वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं, अपना पैसा बचाने के लिए ही क्रॉसिंग को पार नहीं करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इससे इस समस्या का कुछ हद तक समाधान किया जा सकता है। क्लियर है ये बात? तो केवल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। ओके मैम, अरे तुम लोग मतलब पढ़ाई कर लो पहले, तुम लोग है ना, पहले पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो पहले अच्छे से। ठीक है, और शादी ब्याह तो तुम लोग के पापा मम्मी कर देंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ लो। चलो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं, देखिएगा समझिएगा। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या है? ओके ठीक है, विद्यार्थी बाबू, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, चलिएगा। और हाँ, जिससे हमें थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए होगा वो स्टेट पीएससी संपूर्ण पर आके हमसे ले सकता है। हम उससे पर्सनली मतलब अच्छे से उसका कमेंट पढ़ेंगे और बात करेंगे, उसको समझाएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, चलिएगा, कैसे तैयारी करनी है। देखिए, कथन में कह रहा है एक यात्री ट्रेन का 10 डिब्बा पटरी से उतर गया तथा ट्रेन पटरियों को दोनों तरफ से अवरुद्ध कर दिया। ठीक है, बात को समझिएगा। तो इसका आंसर क्या आप दोगे? फर्स्ट कार्यवाही, सेकंड कार्यवाही, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? जल्दी से बताएं। ओके, हेलो गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, ठीक, चलिएगा। अरे भाई शेयर तो कर दो क्लास को। ठीक है, देखो, और हाँ एक चीज समझिएगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, ये सब क्लासेस जो है समझ में नहीं आती हैं। तो आप ना बिल्कुल भी इससे मत डरो, बिल्कुल भी मत डरो। आपको क्या करना है, आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना इसमें, बस वो सोचना है जैसे नॉर्मल इंसान सोचता है, जैसे नॉर्मल इंसान सोचता है, बस वो सोचना कि अच्छा ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए था, ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तब आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रेलवे अधिकारियों को तुरंत रेलवे पटरियों को साफ करने के लिए उपकरण और आदमी भेजना चाहिए। बिल्कुल भाई, कहीं पटरी से डब्बा उतरने का क्या कारण था? कहीं उस पर पत्थर तो नहीं रखा था, कहीं उस पर भारी कोई चीज तो नहीं रखी थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तभी तो सफाई कर देना चाहिए, पहले से सफाई हो जाएगी तो ऐसा हो सकता है ना हो, कुछ समस्या का समाधान हो जाए। तो बिल्कुल ये तो 100%। दूसरा देखते हैं, दोनों दिशाओं में चलने वाली सभी ट्रेनों को दूसरे मार्ग पर चलाना चाहिए। या फिर हो सकता है कि जो दोनों दिशाओं में ट्रेन चल रही थी उसके किसी रीजन की वजह से हुआ हो, या उसकी वजह से हुआ हो, पटरी चेंज करने की वजह से। ऐसा होता है ना बार बार कि इस वजह से हुआ हो, इसलिए हो सकता है अगर आप ये वाला चीज करें तो कुछ हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। तो दोनों कार्यवाही इससे निकलेगी, ऑप्शन 1 और मतलब कार्यवाही 1 और कार्यवाही 2 दोनों निकलेगी। ठीक है, जिसका जिसका ई था वेरी गुड। ओके, चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने आपसे कहा है कि बस आपको ऐसा उपाय ढूंढना है इस दिए गए कथन को सही करने के, मतलब कि समस्या को सॉल्व करने के लिए ऐसा उपाय ढूंढना है जो पॉसिबल हो। ऐसा नहीं हो कि हम तो पहाड़ उखाड़ के फेंक देंगे, हम तो बादल नीचे कर देंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि बारिश बहुत तेज आ रही है, बाढ़ आ रही है तो बादल गायब कर देंगे हम, बारिश नहीं होगी। ठीक है, ऐसा कोई उपाय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल आप जो है हल्के में मत लेना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 पे बढ़ते हैं। अध्यक्ष ने शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता दर पर बल दिया है और अफसोस जताया है कि बदलावों की गति को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को संशोधित नहीं किया जाएगा। अब कार्यवाही 1 और कार्यवाही इससे 2 में से कौन सी पॉसिबल होगी? जल्दी से आप हमें आंसर दो। तो आंसर आया है ओके, हेमनाथ ने बोला है ए, संदीप ने बोला है ई। ओके ठीक है, अभिषेक ने बोला है ए, सुनील ने बोला है मैम ए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या आंसर होगा। देखो क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम को समय समय पर समीक्षा और संशोधित किया जाना चाहिए। बिल्कुल भाई, एक बात बताओ, वही घिसा पिटा बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे, वही घिसा पिटा बार बार किताब पढ़ोगे तो आप अपडेटेड कहाँ से रहोगे? आपको तो अपडेट होना पड़ेगा, और अपडेट रहने के लिए क्या करना चाहिए? संशोधित करना चाहिए, जिससे कि जो शिक्षा प्रणाली हो वो और लचीली बनाई जा सके। ठीक है, मतलब और अच्छी बनाई जा सके, तो ये तो बिल्कुल होगा। दूसरा कह रहा है शिक्षा की व्यवस्था को और अधिक लचीला बना दिया जाना चाहिए, जिससे कि क्या हो, शिक्षा प्रणाली और भी बेहतर हो सके। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, शिक्षा प्रणाली को लचीला बनाने की ही बात कही गई है और उसी पक्ष में ये बात कहा है। ठीक है, तो क्या होगा, कार्यवाही 1 और 2 दोनों इससे बिल्कुल बेहतर तरीके से निकलेगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद तिवारी जी आगरा से। ठीक है, चलिएगा, ठीक, तो हम समझेंगे फिर से। और एक चीज और, जब भी आप कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन को देखना ना, तो जब आप एक्शन को पढ़ना, मतलब जब आप कार्यवाही को पढ़ रहे होगे, तो एक बात अपने ध्यान में रख लेना कि क्या इससे इस समस्या का समाधान हो सकता है। चलो ठीक है, अगर मान लो समाधान हो सकता है, तो दूसरी बात याद रखना, क्या ये करना पॉसिबल है सरकार के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, क्या ये करना पॉसिबल है, तब आगे बढ़ना। ठीक है मैम, आपके पढ़ाने का तरीका बेस्ट है, धन्यवाद, है ना। मैम इज़ योर फर्स्ट क्लास? नहीं, मेरी फर्स्ट क्लास तो नहीं है, अभी तो मेरी 4वीं या 5वीं क्लास होगी आई थिंक, मुझे याद नहीं है, कभी कभी ही क्लास चलती है इस पर। ठीक है, आप स्टेट पीएससी पे आ जाइएगा, स्टेट पीएससी संपूर्ण पर। देखिए प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है, गांवों से शहरी इलाकों में प्रवास के दौरान अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अच्छा, मतलब गांव से लोग क्या कर रहे हैं, शहरी इलाकों में भाग रहे हैं। ओके ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, क्योंकि बार बार फसल की बर्बादी ने उन्हें अनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया है। बार बार फसल की बर्बादी होने की वजह से किसान क्या हो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्या, परेशान, जिसकी वजह से वे सभी शहर में क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। कार्यवाही 1 और कार्यवाही 2 में से बताइए कि कौन सा फॉलो होगा। हरीश, स्नेहा, उन्होंने ई दिया है। ओके, हेमनाथ ने भी ई दिया है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, जल्दी से बताएं सभी लोग, तब तक हम नाम ले लेते हैं। ओके, दीपक जी बोल रहे हैं,
ये तो बैंक में 1-2 नंबर का आता है। ओके, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो भाई शेयर कर दो क्लास को। देखिए कह रहा है गांवों के लोगों को उनके गांवों में आय का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे वे उन्हें रख सके। एक बात को समझना बहुत अच्छे से, गांव के लोग जो है वो शहर में क्यों भाग रहे हैं? गांव के लोग जो है वो शहर में क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनका जो है फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया है और वो जो है उनके पास रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपनी जीविका चलाने के लिए कहाँ भाग रहे हैं? शहर में भाग रहे हैं कि हमें वहाँ पे कुछ नौकरी मिलेगी तो हम जिससे अपना जीविका चलाएंगे। कार्यवाही में कह रहा है गांव के लोगों को उनके गांव में आय का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे कि वे उन्हें रख सके। ठीक है, बिल्कुल कराया जाना चाहिए ताकि अगर जब भी उनका फसल बर्बाद हो तो वो वहां पर भी एक जो है वैकल्पिक स्रोत उनके पास हो कि फ्यूचर में अगर उनका जो फसल है अगर वो बर्बाद हो गया तो उनके पास एक और वैकल्पिक स्रोत हो ताकि वहां पर भी वो जा करके अपने आय का स्रोत बना सके। क्लियर है? ताकि वो शहर में ना भागे। तो ये तो होगा ही। दूसरा देखिए, माइग्रेट किए गए ग्रामीणों को जीवित रहने के लिए शहरी क्षेत्रों में नौकरी प्रदान करनी चाहिए। ये इसका उपाय नहीं है, ये इसका उपाय नहीं है कि गांव, फिर से बात तो वही होगा ना, तो लोग तो शहर में भागेंगे ही। जब आप नौकरी दोगे शहर में तो लोग तो भागेंगे ही, लोग तो भागेंगे। हमें तो बचाना ही है ना कि शहर के गांव के लोग जो है वो शहर में ना जाएं, गांव में ही अपनी आय को ढूंढें, गांव में ही अपनी जीविका को चलाएं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो केवल ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, केवल एक कार्यवाही जो है अनुसरण करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या की तरफ बढ़ते हैं। और जल्दी से पहले ये बताओ कि किन किन बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, और पहले ये बताओ कि सब्सक्रिप्शन किसके किसके पास नहीं है, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले ले, है ना? ठीक है, चलिए चलो। हाँ, जो लोग ए बोला है वो वेरी गुड, वो सभी लोग सही हैं। स्नेहा अग्रवाल, साहिल, ऋतिका, बुद्धि। ओके, चलिए फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 8। भारत लगातार पड़ोसी देशों से सैन्य खतरों का सामना कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? लगातार पड़ोसी देशों से सैन्य खतरों का सामना कर रहा है। ठीक है, हाँ डेली तो नहीं आते हैं बट हर सैटरडे मेरी क्लास यहाँ पर होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखना, अब क्या कह रहा है कि भारत को खतरे की रोकथाम के लिए सभी युद्ध में शामिल होना चाहिए। अरे भाई, जब खतरे की रोकथाम के लिए भारत सभी युद्ध में शामिल होगा तो वो युद्ध का समाधान कैसे करेगा? हमें तो युद्ध का समाधान चाहिए ना, हमें तो सैन्य खतरों का समाधान चाहिए जिसकी वजह से युद्ध ना हो, भारत के ऊपर खतरा ना हो। तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध करेगा तो खतरा तो और ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये तो बिल्कुल ना होगा। दूसरा, भारत को अपने पड़ोसियों में ऐसे सीमा पर से तनाव कम करने के लिए एक गंभीर वार्ता करनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक देखो, चाहे वो भारत की कंडीशन हो, चाहे वो आपके कंडीशन हो, चाहे वो आपके घर की कंडीशन हो, अगर जब तक कोई भी आदमी, कोई भी इंसान अगर गुस्सा होता है तो जब तक आप सामने बैठ के वार्तालाप नहीं करते हैं तब तक जो समस्या है उसका समाधान नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल ये तो होएगा ही। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, वेरी गुड। जिन लोगों ने बी दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। और जरा क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार और। विनम्र निवेदन है सभी से कि सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, है ना? और मेरी क्लास में ज़रूर आया करें, स्टेट पीएससी संपूर्ण पर क्लास होती है। ठीक है, ठीक है भाई, आपस में ही तुम लोग लड़ लो, आपस में ही बात कर लो। ठीक है, और जो लोग की सोच गंदी है उन लोग की सोच को तो हम अच्छा कर नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और आप लोग इतना मन लगा के पढ़िए कि आप लोग का सिलेक्शन इस साल हो जाए। ठीक है, जिस भी एग्जाम में आप बैठे उस एग्जाम को आप क्रैक करें, इतना मन लगा के पढ़िए आप लोग। ठीक है, और बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद ना करें। क्या करें? केवल पढ़ाई करें, केवल पढ़ाई। जब तक आप पढ़ाई अपने मतलब कि जब तक आपको ये नहीं लगता, जब तक कि आपको ये नहीं लगता कि आपके पढ़ाई से आप संतुष्ट हो खुद,
तब तक आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरों को तसल्ली मत दीजिए कि हमने इतना पढ़ लिया, हमें बहुत पढ़ा है, हमें बहुत कुछ आता है। अपने आप से पूछिए कि आपको कितना आता है, आपने कितना पढ़ा है और आप कितना मतलब कितने लेवल तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुँचे हो तो सही है। ठीक है, मतलब आप सही रास्ते पे हैं, है ना। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। ठीक है, हाल के विधानसभा चुनावों में 40% से भी कम मतदान हुआ है। हाल में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें 40% से भी कम मतदान हुआ है। ठीक है, मैम कौन से चैनल पे आपकी डेली क्लास होती है? तो लिख लीजिए स्टेट पीएससी संपूर्ण, स्टेट पीएससी संपूर्ण पे होती है मेरी क्लास डेली। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट नंबर पे, चुनाव आयोग को पूरी चुनाव प्रक्रिया रद्द करनी चाहिए क्योंकि संपूर्ण वोट लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए पर्याप्त नहीं है। एक बात को समझो, 40% मतदान हो या 20% हो या 30% हो, उससे हमें क्या मतलब? अरे भाई, जिनका वोट देने का मन है वो देंगे, जिनका वोट देने का मन नहीं है वो नहीं देंगे। तो इसका ये क्या मतलब बनता है कि चुनाव आयोगों को पूरी चुनाव प्रक्रिया रद्द करके फिर से वोट कराना चाहिए। अगर वो फिर से भी वोट कराएगा ना तो जिसको वोट देना होगा वही देगा, जिसको नहीं देना होगा वो नहीं देगा। तो ये तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये तो कोई अच्छा उपाय नहीं है। तो ये तो बिल्कुल फॉलो ना करेगा भाई साहब। ठीक है, दूसरा देखिए, चुनाव आयोग को उन लोगों के मतदान अधिकारों को दूर कर देना चाहिए जिन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया। कह रहा है कि मान लो हमें मतदान करना चाहिए, हमारा एज है, हम मतदान कर सकते हैं और हमने मतदान नहीं किया जा करके इस चुनाव में, तो हमारा मतदान लिस्ट से नाम हटा दे, मतलब हमें रद्द कर दे कि आप कभी भी मतदान नहीं दे सकती हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अपने आप से पूछो, क्या ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो क्यों भाई, उन लोग का मन, वो लोग मतदान करें या ना करें, उनके अधिकारों को थोड़ी ना आप छीन सकते हो। बात समझ में आ रही? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बनेगा, ना ही कार्यवाही 1 और ना ही कार्यवाही 2 इससे निकलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर आपको समझ में आए तो एक बार बोलो कि हाँ मैम समझ में आ रहा है, कि मैम बस अपने आप ही बोलती जा रही है। अरे चलो ठीक है, सब समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक, सुनिएगा प्रश्न संख्या 10। ओके, सरमेश कुमार भाई, वाह, सरमेश कुमार के लिए भाई एक बार आप लोग क्लैपिंग भी कर दें। ठीक है, और एक बार आप लोग उनका सभी लोग नाम लिख दे सरमेश कुमार का। भाई सरमेश कुमार को बड़ी तेजी है कि उनका नाम लिया जाए, है ना। ठीक है, ऊपर वाला सब देख रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 पे आ जाते हैं और जल्दी से पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10। ठीक है, चलो, किसी विषय में गलत प्रश्न आने के कारण छात्रा की बहुत बड़ी संख्या हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गई। मतलब कि हाई स्कूल की परीक्षा में प्रश्न गलत आने के कारण बहुत सी छात्राएं जो हैं हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गई हैं। ठीक है, ओके, तो देखिएगा कार्यवाही में कह रहा है इस विषय में फेल रहे सभी विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, गलती किसकी है? गलती किसकी है? एग्जाम में प्रश्न गलत आया, गलती किसकी है? टीचर की गलती है, अध्यापक की गलती है, स्टूडेंट की तो गलती नहीं है। अब 1-2 स्टूडेंट तो फेल हुआ नहीं है, भारी मात्रा में स्टूडेंट फेल हुए हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो उसके पूरक में एक उनको परीक्षा करवानी चाहिए कि जिससे जो स्टूडेंट मतलब फेल होने के लायक नहीं है, पास होने के काबिल हैं, वो कम से कम पास हो जाएं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके ओके, वेरी गुड। अब सभी लोग सरमेश कुमार का नाम लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, हो गया भाई साहब, हो गया, बस बहुत हो गया। ठीक है, चलो तो ठीक है, तो ये तो होएगा ही, हाँ, जिससे कि जो स्टूडेंट फेल होने के लायक नहीं है, जो पास वाले स्टूडेंट हैं, जो पास हो सकते हैं वो पास हो जाए।
दूसरा, जो लोग इस गलती के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाना चाहिए और तथ्यों को जानने के लिए जांच शुरू की जानी चाहिए। बिल्कुल ये करना चाहिए। पूछिए क्यों? ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ये करना चाहिए, क्योंकि जब तक एक बार सरकार उन अध्यापकों के प्रति एक्शन नहीं लेगी तब तक ये गलतियां बार बार होती रहेंगी और एक बार परीक्षा कराने में आपको पता है कितनी दिक्कतें आती हैं। तो दोबारा से परीक्षा कंडक्ट कराना और उन बच्चों के जीवन के साथ खेलना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसीलिए अगर एक बार आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा उस टीचर के खिलाफ, ताकि वो दोबारा से कोई गलती ना करे या कोई और टीचर दोबारा से कोई गलती ना करे। ओके, मनीष जायसवाल, धन्यवाद। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। जल्दी जल्दी आंसर आप सभी लोग दें। ठीक है, क्लास को भाई सभी लोग शेयर कर दो। एक मतलब कैसे निवेदन कैसे किया जाता है? लिफाफे वफे भेजने पड़ेंगे क्या घर पे? चलिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 पे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है? बताया गया है कि ताजा फल और सब्जियों में मौजूद विटामिन ई शरीर के लिए फायदेमंद है। ठीक है, कैप्स्टम विटामिन ई का मानव शरीर पर प्रभाव समान नहीं है। ठीक है, ठीक है। ताजा फल और सब्जी खाने की वजह से क्या हो रहा है? ताजा फल और सब्जी खाने की वजह से ताजा फल और सब्जी खाने की वजह से क्या हो रहा है? ठीक है, चलिए ताजा फल और सब्जी खाने की वजह से क्या हो रहा है? शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन कैप्स्टम विटामिन ई का मानव शरीर पर समान प्रभाव नहीं है। पहला देखिए कह रहा है कैप्स्टम विटामिन ई की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अरे यार, मतलब इसका ये थोड़ी ना उपाय है कि प्रतिबंध ही लगा दो। उसने ये नहीं कहा है कि इससे मानव मर रहा है, उससे वो ये कह रहा है कि इससे शरीर पर जो है सही प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम ये तो नहीं कर सकते, ये तो उपाय नहीं है। ठीक है, ये उपाय नहीं है कि इस पर हम प्रतिबंध लगा दें, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, लोगों को विटामिन ई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम प्रोत्साहित जरूर कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, हरी सब्जियां ताजे फल खाओ, जिससे कि आपके शरीर में विटामिन ई की समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सभी बच्चे सही हैं भाई साहब, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया? तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। कम से कम इतने लोग तो देखने ही चाहिए जितने लोग हमें देखते हैं, है ना। चलो, तो प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। क्लास तो यहाँ पर रेगुलर नहीं होती है। अगर आपको रेगुलर क्लास देखना है तो आप स्टेट पीएससी संपूर्ण पर आ जाइएगा। मैम लोट पोट कर प्रणाम करूँ? अरे भाई, लोट पोट कर आप जो है मतलब माथे के बल सर खड़े हो जाइए और एक टांग पे खड़े हो जाइए, एक उंगली पे खड़े हो जाइए, क्या ही बोले, है ना। तो आप प्रणाम करते हैं, हम आपका प्रणाम स्वीकार करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 पे। देश एक्स से भारत आने वाले लोगों की बड़ी संख्या में पॉजिटिव जांच आई है जो एक हत्यारा रोग के वायरस के लिए थी। मान लो कि वो वायरस क्या है? कोरोना है। और क्या हुआ है? देश एक्स से भारत आने वाले, मतलब कोई देश एक्स है, वहां से जो लोग भारत आ रहे हैं उनका जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। जो एक पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहा है, जो हत्यारा वायरस, क्या नाम है उसका हत्यारा वायरस का? कोरोना। मान लो कोरोना है, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट क्या आ रही है? सभी की पॉजिटिव आ रही है। तो उसका समस्या का समाधान क्या है? दोनों में से एक होगा कि दो होगा? जल्दी से बताएं आंसर। ओके, ओके, चलो, ठीक है। चले, अब देखिए क्या कह रहा है। भारत सरकार को तुरंत देश एक्स से भारत आने वाले तथा उन भारतीयों सहित जो देश एक्स में बस गए हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अरे भारत देश एक्स से जो भारत आ रहे हैं लोग, पता नहीं उसके उनके रिश्तेदार रह रहे हो, उनके फैमिली रह रहे हो, या वो खुद वहां रहते हो, वहां घूमने गए हो,
है ना। तो कैसे हम प्रतिबंध सब पर लगा सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। जो लोग ये दे रहे हैं सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे ये बन सकता है, ये तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं। अरे भाई, आप निवासी हो भारत के और मान लो कहीं घूमने गए हो और कहीं से आ रहे हो और आपका कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है, तो क्या आपको भारत देश में आने से हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए? नहीं ना, तो ये तो गलत होगा। दूसरा, भारत सरकार को अपनी सभी हवाई अड्डों पर, बंदरगाहों पर पहचान केंद्रों को तुरंत जांचने के लिए, उनको पहचानने और पृथक करने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, कि कहीं देश एक्स के लोग तो नहीं आ रहे हैं भारत में, वही लोग तो आ रहे हैं ना जो भारत के निवासी हैं या जो भारत के फैमिली मेंबर हैं, मतलब ऐसे ही लोग आ रहे हैं ना। तो इसलिए वहां पर ऐसा करना चाहिए भारत सरकार को कि जिससे उनके क्या करे, पहचानना और पृथक करना मतलब पॉसिबल हो जाए कि हाँ ये यहीं के निवासी हैं या जो भी उनका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, वेरी गुड, जितने लोगों ने बी दिया है। ठीक है, चलिएगा, जल्दी से जरा शेयर कर दीजिए क्लास को एक बार और, विनम्र निवेदन है। और जो जो लोग क्लास को देख रहे हैं स्टेट पीएससी संपूर्ण पर आ जाए। ठीक है, स्टेट पीएससी संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पर जरूर आए इस चैनल पर, ताकि आप जो है रोज हमसे क्लास कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। सब्जी व्यापारियों का मानना है कि जल्द ही राज्य पी में प्याज की कीमतों में तेजी आएगी। भाई साहब, प्याज की कीमत बढ़ने वाली है। अगर आपके घर कोई आता है और कहता है आपके पापा से कि भाई साहब पता है आपको प्याज की कीमत बढ़ने वाली है, तो आपके पापा के दिमाग में, आपके मम्मी के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? सबसे पहला उपाय क्या आएगा उनके मन में? यही आएगा कि चलो अभी तो सस्ता है ना, अभी तो सस्ता है, तो चलो 50 किलो 60 किलो खरीद के रख लेते हैं और बैठ के खाएंगे। जब तक कि प्याज महंगा होगा तब तक हम प्याज नहीं खरीदेंगे, फिर प्याज सस्ता होगा तो फिर ले आएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। जो लोग न्यू हैं भाई सब्सक्राइब कर ले चैनल को और स्टेट पीएससी संपूर्ण पर आ जाएं और आप हमसे स्पेशल क्लास फ्री में पढ़ सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पर, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी से। ठीक है, अब देखो, अब ये कह रहा है कि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पी राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में प्याज खरीद कर स्टोर कर लेना चाहिए। वही चीज मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया कि अगर आपके घर में ऐसा होता है तो आपकी मम्मी क्या करेंगी? प्याज खरीद कर रख लेंगी, स्टोर कर लेंगी, तो वैसे ही सरकार भी सोचेगी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल है। दूसरा, पी राज्य सरकार को अभाव की अवधि के दौरान प्याज की बिक्री के लिए उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल ये बात भी सही है, क्योंकि जब प्याज की कीमतें बढ़ती हैं ना, तो दुकानदार वाले क्या होते हैं, किसी को मन करता है 100 रुपए, किसी को मन करता है 150, किसी को मन करता है 120, ऐसे जो है मतलब अपनी मनमानी प्याज की कीमतों को क्या करते हैं, बढ़ा बढ़ा कर बेचते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। दोनों क्या होगा? अनुसरण करेगा। ठीक है, अगर आपने इस कोर्स ऑफ एक्शन के जितने भी क्वेश्चन है, 20-22 क्वेश्चन है टोटल, जितने भी क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए, तो हम आपसे वादा करते हैं या फिर आप खुद ही देखोगे कि आपके आंसर जो है कभी गलत नहीं होंगे, अगर आपने मन लगाकर पढ़ा है तो। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 14, भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्ययन करने वाले अधिकांश लोग अपने प्रोफेशनल व्यवसायों में बेहतर संभावनाओं के लिए विकसित देशों में स्थानांतरित हो रहे हैं। एक चीज और सुनिएगा, अभी तुरंत ही मतलब इस क्लास के बाद 8 बजे अभी 8 PM पे मेरी अनअकैडमी के ऐप पर क्लास है, वहां पर आप मेरी क्लास में आ सकते हैं मेरा रेफरल कोड ओझा 10 यूज करके। ठीक है, और आप स्टेट पीएससी संपूर्ण पर भी आ सकते हैं। तो 8 बजे मेरी क्लास है, ठीक है, वहां जरूर आए। चलिए, तो इसका आंसर जरा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जल्दी से बताएं। ओके, तो एक बार हम नाम पढ़ लेते हैं। रिद्धि, स्नेहा, मंजेश, ओके, संजय। भाई क्लास तो अच्छी लगी है ना, क्लास तो समझ में आई होगी और समझ में आ रही होगी, है ना। तो क्लास को भाई शेयर करते रहो, रोज कराए ऐसे क्वेश्चन जी। ओके मैडम जी, चैनल का नेम बता दो जी। ओके जी, बता दे रहे हैं जी, सुन लीजिए जी। क्या नाम है? स्टेट पीएससी संपूर्ण, लिख लो भाई साहब, स्टेट पीएससी संपूर्ण। ठीक है, स्टेट पीएससी संपूर्ण इज द चैनल।
ठीक है। और आप मेरे क्लास में आ सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पर, स्पेशल क्लास फ्री में। ओझा 10 मेरा रेफरल कोड है। ओके, क्लियर है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्ययन करने वाले अधिकांश लोग अपने प्रोफेशनल व्यवसायों में बेहतर संभावनाओं को ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं, विकसित देशों में जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ पर जो है हमारा जो भी मतलब प्रोफेशनल है उसमें हमें उतनी कीमत अदा नहीं की जा रही है जितनी हमें मतलब उन्हें करनी चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह जो है वो जा रहे हैं दूसरे देशों में। तो उसकी एक्शन क्या निकाला है, 1 और 2। तो एक्शन नंबर 1 कह रहा है इन कॉलेजों में शामिल होने वाले सभी छात्रों को प्रवेश के समय एक बंधन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाए कि वे शिक्षा पूरी करने के बाद कम से कम 10 वर्षों के लिए भारत में ही काम करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो सरकार है वो ऐसा किसी से बंधन पत्र पर साइन करवा ले, या फिर कोई मतलब अगर एक बात बताओ, किसी कॉलेज में आप जाते हैं और वो कहे कि आप एक काम करो, साइन करो। सबसे पहले तो आप साइन करो कि 10 साल तक आपको भारत में ही नौकरी करनी पड़ेगी। तो क्या आप उस कॉलेज में दाखिला लेंगे? बिल्कुल नहीं, लेंगे ही नहीं। क्लियर है ना? ठीक है। तो ये जो काम पॉसिबल नहीं है उसको हमें लेना ही नहीं है। तो ये तो पहली कट हो गया। दूसरा, उन सभी छात्रों को जो विकसित देशों में बसने की इच्छा रखते हैं, वे सभी छात्र जो दूसरे विकसित देशों में बसने की इच्छा रखते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, उन्हें अपनी शिक्षा की पूरी लागत का भुगतान करने के लिए कहा जाना चाहिए, जिससे सरकार सब्सिडी देती है। बिल्कुल ये बात 110% सही है। ऐसा अगर किया जाए तो इससे कुछ हद तक इस दिए गए कथन में जो समस्या है इसका समाधान हल्का फुल्का किया जा सकता है। इससे उनको ये भी न लगेगा कि हम उनको जो है बाधित कर रहे हैं कि आपको यही करना होगा जो हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्लीज आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिएगा, मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 48 घंटे में तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में एक तीव्र चक्रवाती तूफान आएगा। ठीक है, अच्छा, मौसम विभाग ने ये कहा है, अनुमान लगाया है, मौसम विभाग को ये पता है कि तीव्र क्या आएगा, चक्रवाती तूफान आएगा। तो इससे क्या उपाय निकाला जा सकता है? देखिए, कार्यवाही एक निकल रही है, स्थानीय प्रशासन को मछुआरों को खतरनाक इलाके में जाने की सलाह नहीं देनी चाहिए। मैम आप अपना नाम बताएंगी तभी तो अनअकैडमी पर सर्च करेंगे। अंकिता ओझा मेरा नाम है भाई, आप कैसे बताएं? लॉ लिख ही देते हैं, ANKITAOJHA। क्लियर है? अंकिता ओझा मैडम। ठीक है, खुश? चलो ओके। अब देखिए, देखो क्या कह रहा है, स्थानीय प्रशासन को बिल्कुल भाई, जब आपको पहले ही से पता है कि इस फला इलाके में खतरनाक चक्रवाती तूफान आ रहे हैं तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? अरे भाई, उन लोगों को जाने से वहां रोकोगे ना, मछुआरों को। तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, स्थानीय प्रशासन को उन 2 राज्यों के तटीय इलाकों के लोगों को सतर्क रखना चाहिए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रखना चाहिए। बिल्कुल ये भी बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये तो बहुत ईजी था, बहुत सिंपल था। ठीक है, आप सबसे पहले एक काम करो, हम आपसे एक वादा कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको सब बताएंगे। आप एक काम करो, आप आज 8 बजे वाली क्लास में ना मेरे क्लास में आओ ऐप पे, वहां पे आप एक एक क्वेश्चन पूछना, सारे क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे, सब कुछ। ठीक है, क्लियर है? तो वहां पे आइएगा अभी 8 बजे क्लास में। ठीक है, वहां पे हम सब कुछ बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर बताएं सभी लोग। और अभी देख लें जरा हमारे बच्चे जितने लोग हैं वो लोगों ने कितने लोगों को शेयर किया है। वाह भाई वाह, है ना। और भाई जो लोग डिसलाइक करते हैं ना, उन लोगों के लिए भाई तालियां, है ना, उन लोगों के लिए तालियां, क्योंकि डिसलाइक इतना आता है कि हमें समझ नहीं आता है कि मतलब हमारे दुश्मन कितने फैले हुए हैं।
ठीक है, तो अभी क्लास ना लो, डिसलाइक होना शुरू। भाई साहब दुश्मनों की कमी नहीं है। हाँ, आपको वहाँ पर स्पेशल क्लास में हम आपको एक एक चैप्टर पढ़ाते हैं, सारे चैप्टर और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए जब भी हम वाईफाई पे यहाँ पर पढ़ाने आते हैं तो हमें एक ही दिन का क्लास मिलता है, तो हम एक एक चीज़ आपको नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, उतना हमें टाइम भी नहीं मिलता है। तो अगर आप वहाँ पर आएंगे तो आपको वहाँ पर एक एक चीज़ मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक है। और हम तो आप जो जो चैप्टर आप कहोगे ना, हम वादा करते हैं वो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी 8 बजे 8 PM पे क्लास है मेरी अनअकैडमी के ऐप पे, हमें फॉलो कर लेना ऐप पर जा करके और मेरी क्लास लेना, ठीक है। अब देखिए, देश के उत्तरी भाग में तेज कोहरे के चलते हवाई और रेल सेवाएं गंभीर रूप से बाधित हुई हैं। तेज कोहरे के चलते क्या हुआ है, प्लेन और जो भी रेलवे व्यवस्था है वो क्या हो गई है, बाधित हो गई है, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताएं सभी लोग। कह रहा है कि इन क्षेत्रों में रेल और हवाई सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की जानी चाहिए। भाई साहब बिल्कुल भाई सही बात है कि जब कोहरे की वजह से जाना मुश्किल हो गया है तो हम अपने जान का खतरा, लोगों के जान के खतरे में डाल करके तो हम आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो ये तो बिल्कुल ये उपाय सही है कि क्या कर देना चाहिए, हवाई और सेवाओं को क्या कर देना चाहिए, अस्थायी रूप से निलंबित कर देना चाहिए। दूसरा, लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे अपनी यात्रा की योजना को ध्यान में रखते हुए संभावित व्यवधान के कारण यात्रा को रद्द करा लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लोगों को यह पहले से बता देना चाहिए। हो सकता है कि किसी को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो या किसी को अपना अलग अलग काम हो, ठीक है, तो वो उस हिसाब से अपने चीज़ों को मैनेज करे। क्योंकि लोगों को पहले ही अगर आप सूचित कर दोगे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से जो है ऐसा हुआ है, तो वो लोग पहले ही से अपनी प्लानिंग को बना लेंगे। तीसरा, सरकार को तुरंत आधुनिक मशीनों को स्थापित करना चाहिए जो रेल और हवाई सेवाओं का मार्गदर्शन करने में सक्षम होगा, भले से ही कितना भी कोहरा पड़ रहा हो, ठीक है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है, तीनों करेक्ट होंगे, मतलब तीनों अनुसरण करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, चलिए ओके, जिन लोगों ने डी दिया है वेरी गुड, और जिन लोगों ने डी नहीं दिया है उन लोगों के लिए भी वेरी गुड, कम से कम आंसर तो दिया है। प्लीज टेल मी मैम टाइमिंग ऑफ एवरी क्लास। मतलब हम अगर आपको टाइमिंग बताएंगे तो आप लोग को स्टेट पीएससी संपूर्ण पर आना पड़ेगा। अगर आप स्टेट पीएससी संपूर्ण पर आएंगे तभी आपको टाइमिंग पता चलेगी, ठीक है। तो आप एक बार स्टेट पीएससी संपूर्ण पर मेरी क्लास ज़रूर करिएगा। और मेरी क्लास आपको चलेगी 1 बजे, 1 बजे दोपहर में कल, ठीक है। और कल हम पढ़ाएंगे क्लॉक, तो क्लॉक की क्लास ज़रूर करें। आई थिंक कि कल क्लॉक ही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, आपकी क्लास मैम मस्त है, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, ठीक है। और शेयर तो भाई करते नहीं हो आप लोग, तो इसके लिए भी धन्यवाद, है ना। चलो कोई बात नहीं, चलिएगा। प्रश्न संख्या 17, ऐसा अनुमान है कि आने वाले त्योहार के दौरान लगभग 20 लाख लोग शहर की यात्रा करेंगे। अच्छा बताओ, जब आपके शहर में मेला लगने वाला होता है या कोई त्योहार आता है तो आपको पहले से पता होता है यार इस वाले त्योहार में ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगा। तो क्या 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 आपके मन में चलता है, आपके मन में ये चलता है, पहला, नागरिक प्राधिकारी को प्रशिक्षित लोगों को जनसंख्या में प्रवेश और सीमित करने पर लगाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले एक बात आप ये बताओ कि किसी को आप वहाँ त्योहार में जाने से रोकने के लिए कह रहे हो, किसी को आप वहाँ त्योहार में जाने से रोकने के लिए कह रहे हो, ऐसा कर सकते हो क्या भाई। ये कह रहा है कि नागरिक प्राधिकारी को प्रशिक्षित लोगों को जनसंख्या के प्रवेश और सीमित करने पर लगाना चाहिए। अरे भाई, प्रशिक्षित लोगों को जनसंख्या के प्रवेश और सीमित करने पर लगाना चाहिए, ये क्या मतलब है। इसका तो बिल्कुल आंसर ये तो होएगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि कुछ लोगों को प्रवेश दिलाया जाए कुछ लोगों को प्रवेश ना दिलाया जाए, ऐसा थोड़ी ना होगा। दूसरा, त्योहार के दौरान कानून और व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी को हाई अलर्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल, आपको क्या लगता है जब आपके शहर में या आपके क्षेत्र इलाके में कहीं भी त्योहार या भीड़ होती है तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है, अलर्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये तो होना चाहिए। दूसरा,
शहर के सभी अस्पताल को किसी भी तरह के मामले में हाई अलर्ट पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ये किया जाना चाहिए कि जो शहर के अस्पताल हैं, जो शहर में कि मतलब अगर कोई दुर्घटना हो ही गई तो उनको जो है अस्पताल में ले जा करके कहीं भी बेड खाली हो तुरंत जो है उनका इलाज किया जा सके। तो बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, क्योंकि पहले से ही अगर आप उपाय ढूंढ कर नहीं रखेंगे तो जब घटना होने के बाद उपाय ढूंढेंगे तो उपाय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। 2 और 3 दोनों अनुसरण करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? गुड इवनिंग आनंद। ठीक है, रमेश, समीर, मोहम्मद, बिहेवियर, गेमिंग, ओके। ठीक है, शेयर कर दिया क्लास को? अरे भाई शेयर तो कर दो। अच्छा, अभी कितने लोग हमें देख रहे हैं? 232 लोग देख रहे हैं। वेरी गुड, आपने बहुत ज़्यादा शेयर कर दिया क्लास को, लग रहा है ना? तो जल्दी से और शेयर कर दो। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए प्रश्न 2 और 3 क्या होगा? अनुसरण करेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, गांव से शहरों की ओर पलायन दोनों के लिए हानिकारक है। लोग कह रहे हैं कि जो लोग गांव से शहर की ओर जा रहे हैं उसमें पलायन दोनों के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो क्या होगा? देखिएगा, कार्यवाही में निकल रही है फर्स्ट पे कि ग्रामीण पोस्टिंग अनिवार्य होनी चाहिए। कार्यवाही नंबर 1 कह रहा है कि ग्रामीण पोस्टिंग क्या होनी चाहिए? अनिवार्य होनी चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है? शहरों के छोटे स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रेन होनी चाहिए। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार निर्माण योजना शुरू की जानी चाहिए। इन तीनों कार्यवाहियों को पढ़िए जिससे कि इस दिए गए कथन का कुछ उपाय निकले अच्छा, जिससे कि इसका उपाय किया जा सकता है, वही आंसर होगा। ओके मैम, मेरा नाम ले लीजिए। ओके, ओ माय गॉड, आज मतलब क्या हो गया? आप लोग इतना ज़्यादा शेयर कर दिए आज। अभी 550 लोग देख रहे हैं हमें। वेरी गुड, क्या बात है भाई साहब, है ना? दमदार। और शेयर कर दो क्लास को, कम से कम 1-2 हज़ार लोग देखें, है ना? चलिए ठीक है, वेरी गुड। हाँ, हम रिपीट कर देते हैं, रिपीट करते हैं। पहले आप इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है कि गांवों से शहरों की ओर जो लोग पलायन करेंगे तो दोनों लोग को हानिकारक। जो लोग गांव से शहर की ओर पलायन करेंगे तो गांव वालों को भी हानिकारक है और शहर वालों को भी हानिकारक है, ऐसा ये कह रहा है स्टेटमेंट में। तो इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? गांव के लोग शहर में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलता है, उनको नौकरी नहीं मिलती, तभी तो जाते हैं। अब पहला कह रहा है ग्रामीण पोस्टिंग अनिवार्य होनी चाहिए। ग्रामीण पोस्टिंग अनिवार्य होनी चाहिए। अरे भाई, ग्रामीण पोस्टिंग अनिवार्य होनी चाहिए, ये क्या मतलब है? दूसरा, शहरों के छोटे स्थानों को जोड़ने के लिए ट्रेन होनी चाहिए। ट्रेन से क्या मतलब है? पोस्टिंग से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तीसरा पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार निर्माण योजना शुरू की जानी चाहिए। ओके, इसीलिए तो लोग शहर में भाग रहे हैं। जब तक आप रोजगार योजना शुरू नहीं करोगे तब तक क्या होगा? लोग शहर में भागते ही रहेंगे। तो बस यही कारण एक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आप लोगों ने कितने लोगों को क्लास शेयर किया है। ओके, वेरी गुड। अभी जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लोग लाइक कर दें, है ना? जल्दी से लाइक करें, जल्दी से लाइक करें, हम वेट कर रहे हैं जल्दी से लाइक का। ओके, तो जल्दी से लाइक कर दें सभी लोग। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे। ठीक है, चलिएगा। हाल के त्योहार के मौसम में शहर आपराधिक गतिविधियों में भाग लिया था। हाल ही में एक त्योहार का मौसम था जिसमें शहर जो है मतलब शहर का पता चला कि वो शहर क्या किया हुआ है? आपराधिक गतिविधियों में भाग ले रहा है। ओके, ठीक है, गुड इवनिंग। अच्छा, गुड इवनिंग ओझा मैम। ओके, वेरी गुड, है ना मैम? ये क्लास पर डे होता है? नहीं भाई, क्लास तो आपका स्टेट पीएससी संपूर्ण पे होता है और आज 8 बजे ऐप पे मेरी क्लास है, जरूर आए सभी लोग। ठीक है, लाइक करो, जल्दी से लाइक बढ़ाओ भाई, 350-400 लाइक हमें चाहिए। ठीक है, ओके। समीर जी कह रहे हैं मेरा नाम ले लीजिए मैम। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, हाल के त्योहार में मौसम में शहर आपराधिक गतिविधियों में क्या लिया है, भाग लिया है। जल्दी से आंसर को बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 तो देखिएगा क्या कह रहा है कि पुलिस को इस वृद्धि के कारणों की तुरंत जांच करनी चाहिए। बिल्कुल 100% सही बात है। जब तक पुलिस इस वृद्धि की जांच नहीं करेगी तब तक वो चीज़ों का मतलब निवारण कैसे होगा भाई, पुलिस को तो जांच करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो बिल्कुल होगा। सेकंड वाला देखिए, भविष्य में पुलिस को त्योहार के दौरान ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, पर्याप्त सावधानी क्या करनी चाहिए, बरतनी चाहिए। बिल्कुल पहले से ही उनको क्या कर लेना चाहिए, फोर्स गिरा लेना चाहिए। पहले से उनको सावधान होना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कभी कोई गलती ना हो। क्लियर है। तीसरा देखिए, ज्ञात अपराधियों को ऐसे किसी भी मौसम में पहले, अरे भाई पहले ही कैसे अपराधी ज्ञात हो जाएंगे, पहले ही कैसे अपराधी ज्ञात हो जाएंगे कि उनको पकड़ के हम जेल में बंद कर दें। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 1 और 2 फॉलो करेगा, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्लास? तो अभी लाइक जरा बढ़ा दे, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दे सभी लोग। ओके, जल्दी से। मैम आप वाईफाई स्टडी पर न्यू हो? ठीक है, हम तो 1 महीने से न्यू हैं वाईफाई स्टडी पर। ठीक है, समीर ने बोला मैम आपने मेरा नाम लिया, धन्यवाद। गेमिंग जी ने बोला है मैम बी। ओके, संध्या ने बोला है मैम बी। ओके, कुंदन मेरा भी सुन लीजिए मैम, सुनाइए कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक, सुन लिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20। अब बस आप जल्दी से ही, बस खत्म ही होने वाला है क्लास, तो धीरे धीरे देखते रहिएगा, है ना। मैम किस चैनल पे पढ़ाती हैं? स्टेट पीएससी संपूर्ण पे आप लोग जरूर आइए। ठीक है, और जितने लोग देख रहे हैं हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मतलब 500 से पार शेयर कर दिया क्लास को। काफ़ी अच्छा लग रहा है आज की क्लास हमें देख करके। धन्यवाद सभी का, और एक काम और कर देना, लाइक भी कर देना। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, मिड डे मील स्कीम की वापसी के बाद नगर पालिका के स्कूलों में छोड़ने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मिड डे मील ना मिलने के कारण ऐसा हुआ है कि स्कूल के नगर पालिका, मतलब ऐसा तो वो नहीं बोला है कि मिड डे मील ना मिलने के कारण ऐसा हुआ है, वो ये बोला है कि मिड डे मील स्कीम की वापसी के बाद नगर पालिका के स्कूलों में छोड़ने वालों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, बैंक का भी कुछ बता दो। हाँ, अभी हम बताएंगे थोड़ा सा बैंक के बारे में। आपकी क्लास कितने बजे शुरू होती है? ठीक है, क्लास तो मेरी अभी 8 बजे ऐप पर है, अनअकैडमी के ऐप पर, वहाँ पर आप आ जाना। ठीक है, चलिए 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सरकार को मिड डे मील स्कीम की वापसी के निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 100% ट्रू बात, क्योंकि इसमें रीजन दिया है कि मिड डे मील की वापसी के बाद ही ऐसा हुआ है, तो उस पर एक बार पुनर्विचार सरकार को करना ही चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है सरकार को कुछ नगर पालिका के स्कूलों को बंद करना चाहिए। अरे भाई, नगर पालिका के स्कूलों को बंद करने का क्या मतलब है? कोई भी मतलब नहीं निकलता। तीसरा, स्कूल छोड़ने वालों के कारणों को जानने के लिए सरकार को एक विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। बिल्कुल, उनको जानना चाहिए कि स्कूल क्यों छोड़ा, लोगों ने स्कूल क्यों छोड़ा गया, क्या मिड डे मील का रीजन था या कुछ और रीजन की वजह से लोगों ने स्कूल छोड़ा। ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट एंड थर्ड इज द फॉलो, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी लोग क्लास को शेयर कर दे और लाइक जरूर कर दे। ठीक है, जल्दी से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21। दिखने और दिखावे के अलावा खुद को भीतर से विकसित करना बहुत जरूरी है। किसी को दिखावा करना या किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन खुद को भीतर से पहले तो आप विकसित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा भी। ओके, रघुवीर साहू, आशीष, समीर, इतनेश, मेरा नाम एक बार बोल दो मैम। बोल दिया? खुश? चलिए, तो बस क्लास खत्म होने वाली है, जल्दी से आप मेरे क्लास में वहां पर आ जाइएगा ऐप पे। ठीक है,
वादा रहा, आओगे ना? स्पेशल पर क्लास कब होती है? अभी 8 बजे क्लास है, 8 बजे क्लास है स्पेशल पर, आ जाना। यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी के गोल में होता है मेरी क्लास, ठीक है? चलो मैं सब कुछ बता दिया मैंने। दिखने और हाँ, कार्यवाही क्या निकलती है? किसी के फैशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे भाई, यहाँ पर हमें फैशन से क्या मतलब है? हमें फैशन से क्या मतलब? इसका फैशन से तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, किसी के फैशन पर ध्यान देना चाहिए, वही चीज फैशन का क्या मतलब? ये क्या कह रहा है? तीसरा, आत्मविकास को प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तकें होनी चाहिए। भाई बिल्कुल सही बात है, अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ पुस्तकों पर पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सी क्या करेगा? फॉलो करेगा, ठीक है? क्या बोल रहे हैं आप लोग? क्या पढ़ा रही हैं मैम? न्यू टॉपिक कब स्टार्ट करेंगी आप लोग जो बोलो वो हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो पहले आप लोग सोच समझ लो कि नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है? तो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है? मेरा नाम ले लीजिए मैम, दीपक शर्मा, राहुल। आज का टॉपिक स्पेशल का, ठीक है? तो स्पेशल का टॉपिक है, तो पहले स्पेशल क्लास पे आओ, फिर ही बताएंगे। चलो ठीक है? दीपक शर्मा, अभिषेक कुमार, ओके, वेरी गुड। आप लोग बच्चे बहुत अच्छे हो, है ना? बच्चे आप लोग बहुत अच्छे हो, ठीक है? कंजूस नहीं हो। मैम मेरा SBI क्लियर हो जाएगा ना? देखो, आप अपने आप से पूछो कि आपका SBI क्लियर होगा कि नहीं होगा, ठीक है? हम क्या बताएं? हम तो आपसे मतलब हम तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते, हम क्या बता सकते हैं कि आपका SBI क्लियर होगा कि नहीं? आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा कि क्या आपका SBI क्लियर होगा कि नहीं होगा, ठीक है? और मेन चीज ये है कि आप जो है कभी भी हार ना माने, लगातार पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते हैं, ठीक है? बैंक भरना है, बैंक का भी फॉर्म भरें। यूपीएसआई भरना है, यूपीएसआई भरें। यूपीपीएससी भरना है, वो भी भरें। यूपी ट्रिपल एससी का कोई फॉर्म आता है वो भी भरें। लेखपाल, मतलब जो भी फॉर्म आते हैं सब भरें, ठीक है? बिल्कुल इनइक्वालिटी करा देंगे। बताए समीर, आपका क्या हेल्प कर सकते हैं हम? गुड इवनिंग पंकज, आपका फैन हो गया इस क्लास से, ओके। नवरत्न सिंह, ठीक है, ओके। मिथिलेश यादव, कितने बजे क्लास चलती है? 1 बजे क्लास चलती है 1 PM पे। मैम आई एम बैंकिंग एस्पिरेंट, स्पेशल क्लास में आऊँ क्या? बिल्कुल आप आ सकते हो, हम टफ से टफ पजल भी कराते हैं, जो बैंकिंग में पूछता है हम पजल भी कराते हैं, ठीक है? तो हम चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक टीवी चैनल द्वारा सूचित किया गया है कि एक राज्य की बोर्ड परीक्षा के उत्तर पत्रों का परीक्षण छात्रों द्वारा उसी मानक में किया गया है जैसा परीक्षक द्वारा। अच्छा एक बात बताओ, एक हमें बात बताओ कि कोई, मान लो हम अध्यापक हैं और आप स्टूडेंट हो, और हमने कहा कि आप जो है जो परीक्षा दिए हो अपनी कॉपी खुद ही चेक कर लो। आप जो परीक्षा दिए हो अपनी कॉपी खुद ही चेक करो, लेकिन ध्यान रहे जो क्वेश्चन गलत होगा ना उसको गलत ही करना। तो क्या आप अपने आप को फेल कर दोगे? नहीं ना, पास तो करोगे ही करोगे, है ना? तो दूसरा, तो इससे कार्रवाई क्या निकल रही है? ऐसे किसी परीक्षाकारों को तुरंत उनके आधिकारिक पदों से निलंबित कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल 110% ये बात सही है कि ऐसा करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अरे सॉरी, गलत कर दिया मैंने। क्या करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए। 110% ये बात सही है, उनको तुरंत निलंबित करना चाहिए। ये कौन सा बात होता है कि हम परीक्षा छात्रों से ही परीक्षा की कॉपी चेक करवाएं? दूसरा, छात्रों द्वारा मूल्यांकन किए गए ऐसे सभी पेपर तुरंत जब्त किए जाएं और उन्हें पेपरों को योग्य शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन कराना चाहिए, ठीक है? तो बिल्कुल ये बात सही है। तीसरा क्या कह रहा है? इस परीक्षा के उत्तर पत्रों को कंप्यूटरीकृत मशीनों द्वारा मूल्यांकन करने की संभावना बोर्ड को तलाशनी चाहिए। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। शिक्षा की कॉपी को चेक करें, शिक्षा की कॉपी को चेक करें, लेकिन क्या करें? अच्छे से करें, ठीक है? टॉपिक वाइज रीजनिंग मिलेगी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 और 2, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और थोड़े से क्वेश्चन हम देंगे आपको होमवर्क में, और फिर थोड़े से हम करेंगे आपसे बातें। तो जल्दी से बताएं। चलिए बताइए क्या आपकी प्रॉब्लम है? देखिए पहले तो हम देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25, ठीक है? तो 23, 24 और 25 ये क्वेश्चन आप करके आइएगा, ठीक है?
ठीक है, इतना क्वेश्चन आप करके आना। अब बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, जल्दी से बताएं। मैम ऐसे ही पढ़ाते रहिए, वेरी नाइस मैम। इसका मैम कोई मोटिवेशन स्पीच दे दो। अच्छा, फिर क्या होगा मैम? मैंने सब्सक्राइब कर दिया आपका चैनल, ठीक है। आप मेरी क्लास में भी आके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मैम आप कहाँ से हो, और फिर उसके बाद क्या होगा हम बता देंगे हम कहाँ से हैं, तो फिर क्या होगा? वेयर गेमिंग ने बोला है मैम मेरा नाम आदित्य है। ओके, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, ठीक है। और एक चीज, चलो हम थोड़ा सा आपको कुछ बता देते हैं बातें जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है, मे भी हो सकता है उपयोगी, है ना, कोशिश पूरी रहेगी। देखिए, पहला, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आप बहुत सारे एनालिसिस देखते हो कि नहीं देखते हो, ठीक है। जब आप पेपर देने जाते, जैसे कि मान लो कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, आपका पेपर सेकंड शिफ्ट में है, या पेपर आपका कल है, तो आप बहुत सारे एनालिसिस देखते हो, इतना एनालिसिस देखते हो कि पागल हो जाते हो। मतलब कि टेंशन से ही डिप्रेशन में चले जाते हो कि अरे यार बच्चों ने तो 90 क्वेश्चन बोला है, बच्चों ने कहा है कि हम 100 में 90 क्वेश्चन करके आए हैं, बच्चों ने कहा है कि हम आरआरबी पीओ के पेपर में 80 में 80 करके आए हैं, और बच्चे ऐसा बता रहे हैं, या फिर कुछ टीचर्स ऐसा बता रहे हैं कि बच्चों का जिस हिसाब से बोला है बच्चों ने कि हम 80 में 80 क्वेश्चन करके आए हैं, तो जो कट ऑफ है ना 79 जाएगा 80 में से, जो कट ऑफ है ना 80 में 80 भी जा सकता है, जनरल का या किसी भी कैटेगरी का, ठीक है। अब आप हो गए होपलेस। पूछिए क्यों? आपको लगा कि अरे यार, एक मिनट पहले हम देख ले टाइम कितना हो रहा है, नहीं तो मेरी क्लास पता चले आपसे बातें करते करते चली जाए, है ना। देखिए, अब आपको लगा कि अरे यार हम तो 80 में 80 कभी नहीं कर पाएंगे, अब तो हमारा पेपर कल हो गया खराब भाई साहब, क्योंकि हम तो उस लायक ही नहीं है, हमको तो लग रहा है हम बहुत कम पढ़े हैं, बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ लिए भाई साहब, 80 में 80 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, लेकिन हम तो भाई कहीं 60 या 65 पे ही अटकने वाले हैं, हमारा क्या होगा? पहले ही से डिप्रेशन में चले जाते हो। मान लो अगर आप 80 में 65 क्वेश्चन सही करने वाले थे तो आप 65 नहीं सही करके आते हो, आप पता है 40-45 पे ही अटक जाते हो 80 में से, और कहीं भी आप 50% के लायक भी आंसर क्वेश्चन नहीं करके आते हो, और क्या हो जाता है? एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। क्या बताना क्या है भाई, पूछो तो बताना क्या है, ठीक है। तो आप एनालिसिस हमारे हिसाब से अगर आप मानो तो एनालिसिस मत देखो। पूछो क्यों? आप एनालाइजर क्यों देखते हो? आप एनालाइजर इसलिए देखते हो कि देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, मान लो कि फर्स्ट शिफ्ट में परसेंटेज आया और आपको लगा अरे यार परसेंटेज के क्वेश्चन 3 नंबर के आ रहे हैं, तो क्या सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो परसेंटेज पढ़ लोगे तुरंत? क्या आपका सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है तो परसेंटेज तुरंत पढ़ के चले जाओगे? नहीं ना, पढ़ोगे उतना ही, करोगे उतना ही जितना साल भर से पढ़ते आए हो, चाहे कोई ला के आपको पेपर दे दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कहीं ना कहीं कि आप कर के उतना ही आओगे जितना आपने साल भर प्रैक्टिस किया है, ठीक है। और हाँ, जो बच्चे मतलब बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो बीएससी पब्लिकेशन की बुक को ले सकते हैं बहुत आराम से। वो मंथली बुक आती है, वहाँ पर ऑफलाइन मिलती है, मतलब बुक ले लीजिएगा, इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है। महीने की 7वीं तारीख आते आते वो बुक बहुत तेजी से बिक जाती है। बीएससी पब्लिकेशन की पतली बुक होती है, हर मंथ आती है। बैंक वाले बच्चे उसको जरूर ले ले एक बार, क्योंकि उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ तीनों होता है, और बैंक के जो भी पेपर आए होते हैं करंट में वो सभी होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। चलिए, और कुछ पूछना है आपको हमसे? ठीक है, क्या बोलना है जावेद जी, क्या कहना चाहते हैं आप? ओके, और हाँ एक चीज और सुनिए, मतलब कि वो हो गया ना। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि अपना एक गोल चूज करो, एक गोल, देखो एक गोल चूज करो और उसी गोल के पीछे भागो 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 भागो, ठीक है।
तो यार अब वो ना जमाना गया, अब वो गांधी जी वाला जमाना गया कि एक गोल चूज करो और उसी के पीछे भागो कि हमें तो आज़ादी लेनी है, या फिर हमें तो इसी गोल के पीछे हमें यूपीएससी करना है, मतलब यूपीएससी करना है। अब हमें एसबीआई पीओ बनना है तो हम आरआरबी पीओ नहीं बन सकते, हम केवल एसबीआई पीओ ही बनेंगे। तो सिलेक्शन में कुछ आपको दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। देखो गोल वो सेलेक्ट करते हैं जिनको शुरू से ही उस काबिल बनाया जाता है, मतलब कि क्लास 6 7 से ही उनको बता दिया जाता है कि एक काम करो आप ना, आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप शुरू से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें जो भी हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, उस पर इतना ज़्यादा फोकस कराया जाता है कि वो बच्चा जो है बीए करते करते आईएएस बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप उस टाइप के बच्चे की कैटेगरी में नहीं आते हो। आपने अपना गोल तब सेलेक्ट किया है जब आपको लगा है, जब आप कई जगह भटके हो, तब आपको लगा है कि अब हमको ये कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म्स को आपको फिल करने चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये कभी भी आपको केवल क्योंकि देखो एक तो वैकेंसी बहुत कम आती है, दूसरी बात कहीं प्री में होता है तो कहीं मेंस में नहीं होता, कहीं मेंस होता है तो इंटरव्यू लटक जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 8 बजे क्लास चलेगी अनअकैडमी के ऐप पर, स्पेशल क्लास फ्री में चलेगी। ठीक है, बीएससी पब्लिकेशन बुक का नाम है। ठीक है, तो आपको जैसे कि आप एसबीआई के पीओ बनना चाहते हो तो आप अदर बैंक में भी देखो, आईबीपीएस में भी देखो, आरआरबीज में भी देखो, और यूपीएसआई का फॉर्म आ रहा है वो भी डालो यार, लेखपाल का फॉर्म आ रहा है वो भी डालो। बात समझ में आ रही है? सारे फॉर्म को फिल करो ताकि आपके पास ऑप्शन रह जाए, आपका पूरा साल ना बर्बाद हो। क्योंकि कोरोना में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है गवर्नमेंट जॉब लेना। तो सबसे पहले आप किसी भी तरीके से करके गवर्नमेंट जॉब को हासिल करो कि अगर एक आपके पास गवर्नमेंट जॉब आ गया तब आप सोचो कि अरे अच्छा ठीक है, अब हमको इससे कुछ बड़ा कर लेना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कुछ तो आपके पास रहना चाहिए ताकि आपको घर वालों से ताना ना मिले, आपको अगल बगल से ताना ना मिले, आपको अपने दोस्तों से ताना ना मिले, कुछ तो आप काबिल बन सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो आप जो है सभी फॉर्म्स को भरिए, सभी एग्जाम को दीजिए, है ना, और कुछ बेहतर करिए अपनी लाइफ में। पेपर इंग्लिश में होगा या हिंदी में? किस चीज का पेपर? भाई पेपर तो बोथ लैंग्वेज होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों होता है। ठीक है, चलिए तो हम लें आपसे अलविदा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। ठीक है ना, अच्छा लगा क्लास तो शेयर करिएगा और आइएगा ज़रूर। ठीक है, स्टेट पीएससी संपूर्ण पर और मेरी स्पेशल क्लास में फ्री क्लास है, बिल्कुल आप आ जाइएगा मेरा कोड डाल के, ओझा 10 रेफरल कोड। ठीक है, और कोई भी बैच कोर्स लेना होगा तो भी आ जाइएगा। ठीक है, यस मैम, आई एग्री विथ यू मैम। ओके, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत कम आ रही है यार, बहुत कम वैकेंसी आ रही है, तो आपको क्यों एक गोल के पीछे? यार वो गांधी जी का जमाना चला गया। गोल वो लोग सेलेक्ट करते हैं जिनको शुरू से चश्मा लगा दिया जाता है और उनको बोल दिया जाता है कि तुमको एक कमरे में बंद रहना है, पूरा उनको व्यवस्था दिया जाता है कि अब तुमको, मतलब उनको समझ रहे हो, शुरू से ही उनके पीछे लग जाते हैं लोग कि तुमको यूपीएससी ही क्लियर करना है, ये सब्जेक्ट उनको शुरू से पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप लोग वो नहीं हो, आप लोग थोड़े से भटके हुए लोग हो, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझिए बातों को और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहीं पर करते हैं क्लास को समाप्त और लेते हैं आपसे अलविदा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे क्लास में ज़रूर आइएगा। तो शेयर, लाइक कर दीजिए, शेयर